सूर्य में ज्ञान की रोशनी ज्यादा होती है या चंद्रमा में ज्ञान की रोशनी ज्यादा होती है? सूर्य में ज्ञान की रोशनी बहुत अकूत होती है, भरपूर होती है। कैसी रोशनी है? जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है, पूर्णमिदं, वो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ज्ञान सूर्य पूर्ण है। कैसा पूर्ण है? उस पूर्ण में से पूरा ही ज्ञान योग की पावर निकाल लो तो भी क्या बचेगा? पूर्ण ही बचेगा। ऐसी वो ज्ञान योग का अखूट भंडार है। कोई पूछे भगवान क्या है, तुमको भगवान क्या देता है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हैं? अरे भगवान ज्ञान और योग का अखूट भंडार है। उससे हमको क्या मिलता है? ज्ञान भी मिलता है और योग की पावर भी मिलती है। कैसी योग की पावर? ऐसी योग की पावर जो मनुष्यों की बनाई हुई साइंस विज्ञान के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेती है। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान की शक्ति रावण की शक्ति है। कहते हैं रावण ने क्या किया था? रावण ने पांचों देवताओं को अपनी पाटी से बांध करके रखा था। वायु देवता को बांध के रखा था। यूं इशारा करता था, ए पंखा चले, पंखा चलाता था। यूं इशारा करे, जनरेटर चलाता था। अग्नि देवता को इशारा करे, यूं इशारा किया, एटम बम फट पड़ा, देश के देश नाश कर दिए। पृथ्वी को इशारा किया, एटम बम फटते हैं तो क्या होता है? हैं? भूकंप आ जाता है। पृथ्वी माता हिल जाती है। कि 2500 वर्ष के अंदर इन वैज्ञानिकों ने, जिनको राक्षसी संप्रदाय कहा जाए, इन्होंने धरणी को बहुत त्रास दिया है। इनके संग के रंग में आकर जो देवताएं थे, देवात्माएं, वो देवात्माएं भी कुसंग में आने के कारण वही दुष्कर्म करने लगी और धरणी रूपी माताओं कन्याओं को हिलाने लगी। फिर क्या होता है? इस आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए उन एटमिक एनर्जी तैयार करने वालों को उनका बाप बन करके भगवान बाप आते हैं। मुरली में सुना होगा, बच्चे सारी सृष्टि के बच्चों की तरफ इशारा करते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। कैसा बाप? क्या टाइटल है उसका? हर हर बम बम। उन बम बनाने वाले वैज्ञानिकों में
बम बनाने की तो शक्ति है और छुटपुट बम छोड़ने की भी शक्ति है, लेकिन ऐसी शक्ति नहीं है जो सारी दुनिया को विश्व ध्वंस कर दे। ये काम बाप आकर के उन्हीं के हाथों से कराते हैं। कब कराते हैं? जब ऐसी आत्मिक स्थिति बन जाती है पक्की कि आत्मा अपने शरीर को छोड़ करके उन वैज्ञानिकों में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करके उनकी बुद्धि को मोड़ देती है और उन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा विनाश करा के भंबोर को आग लगाई जाती है। तो देखो कौन सी शक्ति से वो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए हुए बम किया विस्फोट होता है। एक तरफ इस सृष्टि पर भगवान आता है और दूसरी तरफ उसी समय से माने 1935-36 से ही एटमिक एनर्जी का भी निर्माण शुरू होता है। उससे पहले एटम बमों का नाम निशान नहीं था। उस समय ये ढेर के ढेर भगवान भी नहीं आए हुए थे। जब सच्चा हीरा होता है तो उसको देख करके डुप्लीकेट हीरे भी तैयार हो जाते। ढेर के ढेर योग सिखाने वाले निकल पड़ते हैं। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से बड़े बड़े पुरस्कार पाते हैं, बड़े बड़े सहयोग पाते हैं, लेकिन भगवान तो गुप्त रूप में आता है। गुप्त वेश में सतयुग रचने आया शिव भगवान। बोलते हैं अब तो जाग जाग इंसान। तो कौन सी ताकत है जिससे विज्ञान के ऊपर भी, वैज्ञानिकों के ऊपर भी विजय प्राप्त की जाती है? हैं? हाँ, एक होता है भगवान का दिया हुआ ज्ञान और ज्ञान से भी ऊपर चीज होती है विज्ञान। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है ज्ञानात् ज्ञानम विशेष्यते। ज्ञान से क्या विशेष है? ध्यान। ध्यान को कहेंगे विशेष ज्ञान। ध्यान माने योग। तो वो भगवान ज्ञान योग की शक्ति का भंडार है। वो भंडार इस समय वो दाता के रूप में दे रहा है। एक ही जन्म में आकर के देता है। जैसे गीता में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, जन्म जन्म लगे प्रभु अवतारा, संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूं। नहीं, सात्विक युग में आकर के क्या करेंगे? वो तो है ही सत्य का युग। कब आएंगे? झूठ खंड में आएंगे या सच खंड में आएंगे? भगवान क्या करने आएंगे? झूठ खंडों को सच खंड बनाने आते। तो भगवान आते हैं। जो द्वैतवाद फैल जाता है,
दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, और दो 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 चार, चार से आठ, आठ से 16, मल्टीप्लिकेशन होता जाता है सारी दुनिया में। तब भगवान ही आकर के इस अलगाववाद को खत्म करते हैं। जो द्वैत भाव कौन से युग से शुरू होता है? द्वापर युग से शुरू होता है। इसलिए द्वापर युग से आने वाले जो धर्म हैं, जो दो दो धर्म फैलाते हैं, दो दो राज्य फैलाते हैं, दो दो कुल बनाते हैं, दो दो भाषाएं बनाते हैं, उनको द्वैतवादी राक्षस कहा जाता है। अभी भी भारत में ये परंपरा चल रही है। उन राक्षसों के संग में रंग में आकर के ऐसी बुद्धि बन गई। क्या करते जा रहे हैं? अलगाववाद करते जा रहे हैं या नहीं करते जा रहे? पहले सारा भारत एक देश था। ये नेपाल, ये भूटान, ये लंका, ये बर्मा, ये मलाया, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये अलग अलग थे क्या? कि एक देश था? एक देश था। इन अलगाववादियों ने आकर के सब अलग अलग करवा दिए। इतना ही नहीं, भारत में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें भी खंडन विगंडन आज तक भी होता जा रहा है। मध्य प्रदेश का खंडन करके छत्तीसगढ़ अलग कर दिया। यहां हमारा राज्य चलेगा, यहां हमारी वोटिंग ज्यादा है। उत्तर प्रदेश को क्या कर दिया है? उत्तराखंड अलग कर दिया। यहां हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हैं, यहां की हम राजाई करेंगे। ये अलगाववाद, द्वैतवाद कब से पैदा होता है? द्वापर युग से। जो द्वापर युग से द्वैतवाद पैदा करते हैं उनको ही शास्त्रों में कहा गया है दैत्य। क्या कहा गया? दैत्य। किसकी औलाद है? दिति की औलाद दैत्य। दिति माने खंडित, फटी हुई वैश्या, और अदिति माने अखंड, पवित्रता से अखंड रहने वाली। दिति से क्या पैदा हुए? दैत्य। और अदिति से है देवता, अद्वैत। देवताओं को अद्वैत कहा जाता है, राक्षसों को दैत्य कहा जाता है। ये राक्षसों की दुनिया कब से पैदा होती है? द्वापर युग से पैदा होती है। ये द्वापर युग की निशानी है जो संगम युग में अभी देखने में आ रही है। क्या क्या देखने में आ रही है? ब्राह्मणों के बीच में ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कितने खंड में विभाजित हुए देखने में आ रहे हैं? 2 खंडों में बटे हुए हैं। कौन कौन हैं? ब्रह्मा की औलाद, अपन को समझने वाले, लिखते भी हैं हम क्या हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा माने क्या होता है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। किसके कुमार कुमारी? बड़ी माँ के कुमार कुमारी। अरे जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं जय माता दी, अरे
जय माता दी, जय माता दी। पिताजी का नाम क्यों नहीं लेते? क्या विधवा है? अरे भारत में विधवाओं की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, नहीं? वो जय माता दी जिसके करते हैं वो कोई विधवा तो नहीं है। तो वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखे जा रहे हैं अभी भी। वो माता को ही भगवान बाप मानते हैं, जबकि माता अलग होती है और पिता अलग होता है।